मेरा ख्याल ये भी है समीना कि जंग होगा जीसीसी, इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ। क्यों? दोस्तों, यूएई के बाद अब एक और मुस्लिम उम्मा देश बहरीन ने इजराइल की राष्ट्रीयता को स्वीकार कर दिया है, जिसे देखकर पाक मीडिया बौखलाया हुआ है। वहां के डॉक्टर हिलाली का कहना है कि यूएई और बहरीन ने ये सब ईरान के डर से किया है कि भविष्य में ईरान से युद्ध की स्थिति में उन्हें इजराइल का समर्थन मिल सके तथा वह ईरान से मुकाबला कर सके। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगस्त को बड़ा कैटेगोरिकली एक खुद वहीं का यूएई का जो अखबार था उसमें ये बड़ा कैटेगोरिकली आ गया था, बहरीन की जानिब से खलीजी अखबार था, जिसमें ये कहा गया था कि जी हम नहीं तस्लीम करने जा रहे इसराइल को, भले यूएई ने कर लिया है। बहरीन के हुक्मरान सुल्तान की जानिब से कहा गया था, लेकिन चंद ही दिनों बाद इतनी बड़ी डेवलपमेंट कैसे हो गई, हिलाली साहब से जानते हैं। पहले हिलाली साहब, ये बड़ी मुझे एस्टॉनिशिंग सी सूरत हाल लगी कि कुछ दिन पहले उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं हम करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई अचानक ही कुछ दिनों में। क्या ऐसा हो गया? देखिए, मुझे एक लिहाज से अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो दो वाक़ये हुए हैं, अफ़गानिस्तान में टॉक्स और ये अरब रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन, ये दोनों एक किस्म के होक्स हैं। ये कामयाब, इजराइल ये कामयाब हो नहीं सकते का मतलब है, सॉरी, एक तो कामयाब नहीं हो सकता। वो जो भी हम कहें अफ़गानिस्तान के टॉक्स, ये समझना कि एक कठपुतली और तालिबान के साथ कुछ हो सकता है, लास्टिंग, परमानेंट हो ही नहीं सकता। मगर ये छोड़ें, ये क्यों हो रहा है? ये और अरब रिकग्निशन ऑफ इजराइल, जीसीसी रिकग्निशन ऑफ इजराइल क्यों हो रहा है, वो तो आप पता चल गया है। एक किताब आ रहा है इस पे। अच्छा, वो किताब ये है, ट्रंप के अल्फाज हैं। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एक ऐसा गंदा लफ्ज़ है, मैं नहीं कह सकता उसको हम, मगर आप समझ जाएंगे कि ट्रंप कहता है कि जब इसने वो हिमाकत की, MBS ने, कि खशोगी को कत्ल किया, तो उसको बचाने के लिए मुझे इतना मुश्किल काम था, मगर मैं बचा दिया इसको। मैंने इनका इंटरनेशनल रेप्यूटेशन मैंने बचा दिया, सैंक्शन से मैंने बचा दिया, हर किस्म की चीज़ से मैंने बचाया कि मेरा फिर हक बनता था। ये तो नहीं कहा कि मेरा हक बनता था, मगर मकसद ही यही था उसका बचाने का कि मेरा फिर हक बनता था, मैं इनको कुछ भी पूछूं तो इन्होंने करना था। तो ये जो रिकग्निशन क्यों आई है भाई, पहले से इन लोगों की मुलाकात हुई थी सीक्रेटली। पहले से हमें पता है कि इनकी एक गठजोड़ है ईरान के खिलाफ। मैं आपसे इसी प्रोग्राम पे बड़े दफे कहा है कि सऊदी अरेबिया ने ओवरफ्लाइट राइट्स इजरायली एयरक्राफ्ट टू अटैक ईरान दे चुके हैं। तो क्या जरूरत था ये फॉर्मल रिकग्निशन अब हो, खास तौर उन अपेंडिजेस, वो छोटे से अपेंडिक्स जो हैं MBS के, ये जो गल्फ स्टेट्स में पेट्रोल स्टेशन, बहरीन, यूएई, इनको क्या जरूरत था, इनको क्या कहते हैं, गाली खाने के लिए, गाली खिलवाने के लिए इनसे रिकग्निशन करो। इसलिए कि ट्रंप ने कहा मैं इलेक्शंस पे जा रहा हूं, मैंने वादा किया था कि ये होगा, मैंने वादा किया था अफगानिस्तान का जंग खत्म होगा और पीस होगा। तो वो अपने इलेक्शंस को ज़ाहिर जहन में रख के मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम किया है। अंडरस्टैंडेबल, तो वो इसलिए वो ज़ाहिर है इस चीज के लिए वो एक्टिव हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, आपका क्या टेक है इसके बाद? फिर हम क्या समझें? पहले हमने जब यूएई की बात की थी तब भी आपने भी ये कहा था कि हो सकता है और ममालिक भी इसकी तरफ बढ़े, और ये हुआ। अब मजीद भी इसका मतलब है इस्राएली अखबार ने तो नाम लेके ये लिख दिया था कि बहरीन या ओमान और उसके बाद सूडान समेत बहुत सारे मुल्क हैं जो यूएई के बाद इसराइल को तस्लीम करेंगे, उनके साथ अपने रवाबत दोबारा बनाएंगे, शुरू करेंगे। अब मैं समझता हूँ ये मसला जो है ना पूरी उम्मा का, मुस्लिम उम्मा का मसला, इसको OIC वैसे तो अब किसी काम की नहीं है,
लेकिन उसे इस मसले को कम से कम वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए और एक ऐसा लाहा अमल इख्तियार करना चाहिए कि जिससे इसके कोई नताइज निकल सकें, क्योंकि इस तरह एक एक करके ये जो लोग करेंगे तो उसके बाद उसकी फिर अहमियत नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप की और अमेरिका की इस वक्त कोशिश ही है कि इसराइल को एक एक करके इस तरह से अरब ममालिक से वो करवा ले कि फिर आखिर में सऊदी अरब के लिए भी कोई रास्ता ना बचे और वो भी सबके। और ये मैं समझता हूँ कि जो लाली साहब ने कहा है, मैं बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि सिर्फ एक नहीं बहुत सारी इनकी खुफिया मीटिंग्स हुई हैं और तमाम ममालिक जो अरब ममालिक के बाद पाकिस्तान की तरफ भी आ सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान का उन्हें पता है कि पाकिस्तान ये कभी नहीं करेगा, इसलिए पाकिस्तान पे अभी ऐसी मेरे नहीं ख्याल कि कोई उन्होंने ऐसी वर्किंग शुरू की है। सर बिल्कुल लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, बल्कि 15 सेकेंड्स हैं, आप जल्दी से कमेंट कर लें। जी, मेरा ख्याल ये भी है समीना कि जंग होगा जीसीसी इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ। क्यों कि अगर ईरान के ऑयल इंडस्ट्री को तबाह कर दें, तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, सऊदी अरेबिया और जीसीसी मुल्कों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। मगर उनका एक ये वादा भी है अमेरिकनों और इजरायलियों के साथ कि दूसरे मुल्कों को ज़्यादा हम इम्पैक्ट नहीं करने देंगे, तो हम प्राइस को कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा कि पाक मीडिया किस तरह बौखलाया हुआ है। उनका कहना है कि पहले जब यूएई ने इजराइल के साथ पीस डील की थी तो बहरीन ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब उसने भी इजराइल से समझौता कर लिया है। डॉक्टर हिलाली कहते हैं कि इजराइल और बहरीन में जो शांति समझौता हुआ है उसमें अमेरिका की अहम भूमिका रही है। इस समझौते को वैश्विक मंच पर ऐतिहासिक बताया जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस समझौते का भारत और पाकिस्तान की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। तो बात अगर हम भारत की करें तो भारत के लिए तो यह ऐतिहासिक संकेत है, क्योंकि भारत के संबंध इजराइल और अरब कंट्रीज दोनों के साथ अच्छे हैं। तो भारत तो चाहेगा ही कि ये समझौता हो जाए, जिससे भारत के संबंध इन सभी देशों के साथ और मजबूत हो। तथा एक बात और है कि इस समझौते से अब ईरान का रवैया भी अरब कंट्रीज तथा अमेरिका के साथ नरम पड़ सकता है, जिससे भारत चाहवार बंदरगाह पर और भी स्वतंत्रता से काम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस समझौते से पाकिस्तान बिल्कुल ही नाखुश होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा फिलिस्तीन मसले को लेकर इजराइल का विरोध करता आ रहा है। तथा वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अरब कंट्रीज के मुकाबले ज़्यादा बेहतर हैं। और अगर हम ईरान की बात करें तो हो सकता है कि भविष्य में ईरान का भी अमेरिका के साथ समझौता हो जाए, क्योंकि इस डील से अब इजराइल की सेनाएं ईरान के भीतरी छोर तक जा सकती हैं। तो अब दो ही पहलू सामने दिखाई देते हैं कि ईरान या तो अमेरिका, इजराइल और अरब कंट्रीज के साथ युद्ध करे या फिर उनसे समझौता कर ले। तो दोस्तों, इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि आने वाले दिनों में और भी अरब देशों का इजराइल के प्रति रवैया नरम हो सकता है। यहाँ तक कि अपने आप को कट्टर इस्लामिक पंथी कहने वाले पाकिस्तान को भी इजराइल के प्रति नरम होने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इजराइल और अरब देशों की नज़दीकी से भविष्य में ओआईसी में कश्मीर का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है, जो कि भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।